ओम शांति। 19 सितंबर 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। तो आत्मा तो सदैव है ही परम धाम में, परम पिता परमात्मा के साथ शांत स्वरूप में स्थित। वहाँ से जो है वो इस सृष्टि पर जो खेल चल रहा है वो बजाते हुए आत्मा देखती है। आत्मा देखती है और आत्मा का मन जो है उसमें धीरे धीरे जुड़ने लगता है। हम ये समझ सकते हैं कॉन्शियसनेस और एनर्जी के हिसाब से कि आत्मा जो है एक चेतना है, कॉन्शियसनेस है। चेतना में कभी कुछ फर्क नहीं पड़ सकता, पर जो एनर्जी है, शक्ति है, जो जिसको कि मन कहते हैं हम, तो वो जो है धीरे धीरे इंक्लूड हो करके एनर्जी जो है उसमें डिप्लीट हो सकती है। वो अपनी शक्तियाँ कमज़ोर कर सकती है। नहीं होता तो सब कुछ ड्रामा अनुसार है, पर उसकी जो है वो पावर कम होती जाती है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पहले जो है सतयुग में हमें अर्थात आत्मा के मन ने जो है वो सतो प्रधान अर्थात सत्य में स्थित होकर के पार्ट प्ले किया। फिर जो है वो धीरे धीरे जो है वो एनर्जी सतो रजो तमो में आती गई। तो धीरे धीरे जो है वो अपनी शक्ति खो करके स्वयं को देह के अंदर महसूस करने लगी कि कहीं पर मैं देह के अंदर आत्मा हूँ। तो ये सारा पार्ट जो है वो बना बनाया है इस ड्रामा में मिला हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े अर्थात हम सोचते हैं ये जो स्थूल शरीर इन आँखों से दिखाई दे रहा है वह उतार करके हमें घर जाना है। वो तो है ही, वो बाहर रीति से, लेकिन वो उतारने से पहले भी जो है हमारे अंदर ही जो संकल्प, सेंसेशन, फीलिंग, इमोशन, दृष्टि, वृत्ति जो भी है, ये सारे भी जो है वो कपड़े हैं, मन के कपड़े। क्योंकि मन स्थूल नहीं है तो मन के कपड़े भी स्थूल नहीं हो सकते हैं। तो ये सारे उतार करके घर जाना है, अर्थात बिल्कुल खाली हो करके अपने उस साइलेंस की स्थिति में स्थित होना है। घर जाना अर्थात वो सारे संकल्प छोड़कर जो बचता है वहाँ पर हमें जाना है। फिर नए राज्य में अर्थात फिर से हमारी नई स्क्रिप्ट शुरू होगी, नए संकल्प शुरू होंगे, वो नया पार्ट शुरू होगा, वही है अपने राज्य में आना। प्रश्न पूछ रहे हैं बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है, यह किस बात से सिद्ध होता है? तो प्रेरणा अर्थात कहा गया है विचार, है ना। तो ऑलरेडी जो अभी कलयुगी स्क्रिप्ट के हिसाब से मनुष्य आत्माओं में इतने सारे विचार आते हैं, और उसमें भी जो है कलयुग का वातावरण होने की वजह से, देहबान होने की वजह से जो है वो नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव अर्थात कि देह के संकल्प जो इतने सारे उत्पन्न होते हैं, तो उसके बीच में जो है एक आत्मिक संकल्प जो है वो मनुष्य की बुद्धि कैच नहीं कर सकती है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि वो प्रेरणा से कार्य, विचार से कार्य नहीं करते। अगर हजारों के, लाखों, करोड़ों के बीच में अगर एक आत्मिक संकल्प आता है तो वो ढक जाता है सारा। तो इसीलिए अगर बाबा प्रेरणा से कार्य करना चाहें भी तो मनुष्य की बुद्धि इतनी जो है वो शक्तिशाली नहीं है जो उसे कैच कर पाते। इसीलिए उनका अवतरण अर्थात कि उन्हें, बाबा को भी जो है किसी शरीर का आधार लेकर के हमें ज्ञान देने आना पड़ता है। इसलिए उनको कहा जाता है करण करावन हार। किसी और के द्वारा अपनी शक्ति, अपने ज्ञान का जो है वो दूसरों को देने का कार्य करवाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं प्रेरणा से नई दुनिया अर्थात कि नए संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, आत्मिक संकल्प जो है वो हमारे अंदर नहीं आ सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं, अर्थात
हमें एक आकर के ज्ञान का संकल्प देते हैं, शक्तिशाली संकल्प देते हैं, जो उस बीज की तरह होता है, जिससे फिर बहुत बड़ा वृक्ष उत्पन्न हो सके। तो कौन सा वृक्ष उत्पन्न करना है? देखिए, यहाँ पे ना कोई बात स्थूल है, ना कोई बात दिखने वाली है, हर बात जो है वो सूक्ष्म है। तो हमारे अंदर ही जो है सतो प्रधान संकल्पों का जाड़ उत्पन्न करना है। उसके लिए बाबा आकर के स्थूल में आकर के जो है हमें ज्ञान देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कर्मेंद्रियों बगैर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। तो स्थूल रीति का आधार बाबा को लेना होता है और उसके द्वारा ही जो है बार बार वापस स्थूल में आ करके जो है बाबा ये ज्ञान हमें देते हैं। धारणा में बाबा कह रहे हैं 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है, संपूर्ण वाइसलेस बनना है। तो अधिकारी, श्रेष्ठ पद का अधिकारी, हमें ऐसा लग सकता है इंक्लूडिंग मी बाहर का कोई हमें जो है वो ताज तख्त वाला जो है 21 जन्म तक पद मिलेगा। पर ये है कि अगर वो पद भी मिल जाए, अगर हमारी आंतरिक स्थिति इतनी मजबूत ना हो, तो वहाँ पर बैठ कर के भी क्या हम सही कार्य कर पाएंगे, सही आनंद, सही खुशी ले पाएंगे? तो इसके लिए क्या करना है? अंदर का पद, श्रेष्ठ पद का अधिकार, आत्मिक स्थिति का जो है वो अधिकार लेना है। उसके लिए आसुरी मत अर्थात देह के जितने भी हमें अपनापन, जिस भी देह से, देह के कार्य से, देह के संकल्पों से, देह की चीज़ों से, वो जो है वो छोड़ देना है। उसी को ही बाबा ने कहा आसुरी मतों को छोड़ देने का है। ईश्वरीय मत अर्थात कि अपने आत्मिक मत पर, आत्मिक मत में, आत्मा में तो कोई संकल्प ही नहीं उत्पन्न होता, तो उस आत्मिक स्थिति में स्थित रहना ही जो है वो ईश्वरीय मत है। संपूर्ण वाइसलेस अर्थात अपने अंदर से जो है देह की पहचाने, देह के संबंध, देह के पदार्थ को मिटा देना, वही है वाइसलेस बनना। फिर दूसरा बाबा कह रहे हैं इस पुराने शरीर में बैठ, पुरानी स्क्रिप्ट जो हमारी चल रही है वो बजाते हुए भी जो है वो हमें बाबा की शिक्षाओं को धारण करना है। तो बाबा की शिक्षा कौन सी है? ये सब अंदर संकल्प चल रहे हैं, सेंसेशन आ रहे हैं, लेकिन तुम आत्मा हो। इन सारी सेंसेशन, फीलिंग, इमोशन से दूर, हर संकल्प से दूर, जिसके ऊपर न अच्छे का प्रभाव होता है, न बुरे का, न ऊपर न नीचे, न राइट न रॉन्ग। ये है बाबा की शिक्षा। वो धारण करेंगे तब हम देवता बन सकेंगे, अर्थात उस स्थिति में स्थित रहकर और शरीर के द्वारा श्रेष्ठ कर्म कर पाएंगे। यह बहुत वैल्यूबल जीवन, कौन सी जीवन हमारी वैल्यूबल है? जो ये ज्ञान हमें मिल रहा है वो हमारा वैल्यूबल जीवन है। इसमें वर्थ पाउंड अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति बनानी है। फिर वरदान बाबा दे रहे हैं सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। तो बाबा कह रहे हैं इस समय जो है वो चारों ओर हलचल है, कहीं मन के अटेंशन है, तो कहीं प्रकृति के तमोम प्रधान वायुमंडल का हलचल है, या कहीं पे अल्पकाल के साधनों से जो है वो चिंता हो रही है। तो सबको क्या सहारा देंगे? अगर हम ज्ञान देते भी हैं, किसी को पर्चा बांटते हैं, 7 दिन का कोर्स कराते हैं, तो भी जो है उनको कहीं ना कहीं तो टच होता है, लेकिन फिर भी जो है वो इतना अपने अंदर शक्ति महसूस नहीं कर पाते हैं। कोई कोई करता भी है, पर ऑलमोस्ट जो है वो 90% या उससे भी ज़्यादा जो है वो स्वयं को जो है वो कमज़ोर महसूस करते हैं। तो उनको हम सहारा देना है अर्थात संकल्पों से, क्योंकि उनको सूक्ष्म सहारा देना है ना। बाहर का तो जो हम करते हैं वो करते रहें, लेकिन मेन हमारा कार्य है अंदर से अपनी स्थिति मजबूत करके औरों को भी उसकी मजबूत स्थिति में देखना, तो जिससे जो है उन्हें बल मिलेगा और वो जो है वो उस सत्य, अपने ही सत्य स्वरूप या हम कहें बाबा में जो है वो जुड़ सकेंगे।
तो वही है उनको यथार्थ और अविनाशी सहारा देना। और उसके लिए जो है बाबा ने हमें निमित्त बनाया, अर्थात हमें ये ज्ञान दिया है। तो जिस को भी जो है आत्मा का ज्ञान है और औरों को भी आत्मिक स्थिति में देखते हैं, स्वयं को भी आत्मिक स्थिति से कार्य करवाते हैं, तो वो सर्व आत्माएं जो है वो आधार और उद्धार मूर्त हैं। तो बाबा ने कहा कि वही उसके द्वारा ही जो है वास्तविक और अविनाशी सहारे की अनुभूति करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट सोल टू सोल कन्वर्सेशन होगा, विचारों से विचारों का जो है वो कनेक्शन होगा। तो क्या होगा, उन्हें पावर्स, हमारे विचार ऊंच शक्तिशाली होंगे तो उनके कमज़ोर और नीचे गिरे हुए संकल्पों को या विचारों को जो है वो शक्ति प्रदान होगी। वही है अविनाशी सहारे की अनुभूति कराना। स्लोगन, समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। तो समय अगर बाहरी रीति से हम कहें, स्थूल रीति से, तो जो है वो ड्रामा में फिक्स ही है हमारा, कहाँ पे हमारा जो है वो वेस्ट जाना है या कहें कि नष्ट होना है। लेकिन हमें फ़ौरन क्या, ये सब कुछ आ रहे हैं, देह के संकल्प सब कुछ आ रहे हैं, चिंताएं आ रही है, भय आ रहा है, लेकिन क्या करना है, हमें अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना है। तो उससे क्या होगा, समय बच जाएगा, या इस दुनिया का समय जो है हम कहीं काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम जो है अपने सत्य स्वरूप में स्थित होंगे, जहाँ पे कि कोई भी समय की बात ही नहीं है, वो काल से परे की स्थिति है।